अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है इसने क्या दिया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एक्स प्लस के क्यू अपॉन क्यू एक्स प्लस के पी, एंड सेकेंड फंक्शन क्या दिया है, हमें दिया है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एक्स प्लस के क्यू अपॉन क्यू एक्स प्लस के पी इज इक्वल टू एम। देन जहां पर क्यू हमारा क्या है, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है फाइंड एल इंटू एम। अब हम क्या करेंगे, वी टेक जो उसने बोला है वही उसको हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं। वी हैव हम क्या लेके चलेंगे, जो क्वेश्चन में उसने हमसे फाइंड कराने के लिए पूछा है, यानी इसने बोला है एल इंटू एम। एल की वैल्यू ये रही, एम की वैल्यू ये रही। एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एक्स प्लस के क्यू अपॉन क्यू एक्स प्लस का पी इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एक्स प्लस के क्यू अपॉन क्यू एक्स प्लस का पी। ठीक है, अब क्या करो, क्वेश्चन को सोल्व करो। जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं, ये कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, ये भी इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव है। हमें क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है कि हमें हमारे क्वेश्चन में इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव फॉर्म ना बने, यानी कि जीरो अपॉन जीरो फॉर्म ना बने। क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है इन्फिनिटिव क्या होता है, वन अपॉन जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, वन अपॉन इन्फिनिटिव इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस कंडीशन की फॉर्म बनानी है कि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए और इनफाइनाइट जो गायब आ जाए, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू जो है वो अपॉन में आ जाए। डिनोमिनेटर में अगर आती है हमारी लिमिट तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जब उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये क्वेश्चन हमारा फाइनाइट फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या करो, इसकी से सोल्व करो, ये आता है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लिया, ऊपर क्या बचा, पी प्लस के क्यू अपॉन एक्स। ठीक है, नीचे से भी x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया तो q प्लस के p अपॉन x। ठीक है, इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, यहां से x कॉमन लिया, p प्लस के q अपॉन x। ठीक है, और अब हमने क्या करा, इसके डेनोमिनेटर से में से भी x कॉमन ले लिया तो q प्लस के p अपॉन x, x कैंसिल, x कैंसिल। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे जो हमने लिमिट पुट करी इनफाइनाइट, ये क्या बन गया, वन अपॉन इनफाइनाइट, क्यू अपॉन इनफाइनाइट, या फिर डायरेक्ट बोला तो वन अपॉन इनफाइनाइट ही जाएगा। किसी के भी डेनोमिनेटर में अगर इनफाइनाइट होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। किसी के भी अपॉन में अगर इनफाइनाइट है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर इस पूरी टर्म की वैल्यू यहाँ पर जीरो, पूरी टर्म की वैल्यू जीरो, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू भी जीरो हो गई। तो यानी यहाँ पर क्या बचा, P अपॉन में Q इंटू यहाँ पर भी P इंटू Q। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या कर लिया, डायरेक्ट यहाँ पर हमने क्या कर दी, इसकी लिमिट पुट कर दी। हमें क्या दिया है, हमें जो क्वेश्चन गिवन है इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें बिना सॉल्यूशंस के कैसे करना है। इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि इसकी कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगी, वो भी किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर हमें पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूटी कंडीशन क्या होती है, उसकी राइट हैंड लिमिट, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड फंक्शन में उस जो पोजिस पॉइंट पर हम लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी वैल्यू रखने पे क्या आनी चाहिए, उस फंक्शन के इक्वल आनी चाहिए तब। अब क्या करो, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो x इज इक्वल टू 1 है, जिस पॉइंट पर वो बोलता है उसकी वैल्यू फंक्शन में पुट करके देखो। x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट किया तो ये कितना आ गया, 0। यहाँ पर पुट किया, 0 आया। राइट हैंड लिमिट हो गई जब x लेस देन है, लेफ्ट हो गई जब x ग्रेटर देन है, और अब तीसरा हमारा क्या आता है, x इज इक्वल टू 1, यानी जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं लिमिट, x इज इक्वल टू 1 भी यहीं पर है, तो यहाँ पर जब हमने वैल्यू पुट करी तो वो क्या आ रहा है, वो भी 0 के इक्वल आ रहा है। तो यानी कि तीनों क्या हो जाती हैं, इसकी राइट हैंड लिमिट, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट
और फंक्शन में उसकी वैल्यू रखने पर ये तीनों क्या आ रही हैं, 0 आ रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, अब सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंशिएबिलिटी। इसी क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट डिफरेंशिएबल कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है कि उसकी राइट हैंड लिमिट अलग से निकालो, लेफ्ट हैंड निकालो, फिर उसका डिफरेंशिएट करो। हमें डायरेक्ट क्या करना है, अब हम क्या चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, सेकंड ठीक है, इस क्वेश्चन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फंक्शन हमें गिवन है डायरेक्ट क्या कर लो, फंक्शन का सबसे पहले डिफरेंशिएबल कर लो। डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहे थे डायरेक्ट हमसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएबल करेंगे। जब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर डिफरेंशिएबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3x²। इसका डिफरेंशिएबल करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम किस पे चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 पुट करी तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। और डिफरेंशिएबिलिटी क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं कि उसकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो वो क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। हमने क्या चेक किया कि RF-1 डज नॉट इक्वल टू LF-1 के है, तब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। यानी कि हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट जो क्वेश्चन देगा उस क्वेश्चन का सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएबल करना है। जब डिफरेंशिएबल कर लेंगे तो हम उसकी लिमिट पुट कर देंगे, और लिमिट पुट करने के बाद चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू राइट हैंड लिमिट पे और लेफ्ट हैंड लिमिट पे इक्वल है या फिर नहीं है। इक्वल होती है तो डिफरेंशिएबल हो जाता है, इक्वल नहीं होती है तो वो नॉट डिफरेंशिएबल। आज का अभी क्या हुआ, हमारे मोस्टली कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या करना है, आपको खुद से जो RS अग्रवाल की बुक है उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। कल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।